हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में। और आज हम कवर करने वाले हैं इस साल का सबसे अवेटेड कमबैक, स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 एपिसोड 1। और ट्रस्ट मी, ये एपिसोड हर चीज से भरा हुआ है। इसमें दो मिशंस है जो एब्सोल्यूट कॉमेडी से पैक्ड है। तो चलो बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक क्विक रिकैप के साथ कि स्टोरी आखिर है क्या, जिसमें ओस्तानिया और वेस्टालिस के बीच चल रहे इंफॉर्मेशन वॉर के बारे में दिखाया जाता है। वेस्टालिस को लगता है कि ओस्तानिया गवर्नमेंट एक वॉर प्लॉट कर रही है और यहीं पर हमारे स्पाई को मिशन मिलता है। बाकी सब तो हम जानते ही है। फाइनली एपिसोड शुरू होता है सबसे प्यारे सीन के साथ। द फोर्जर फैमिली एक कार्निवल में सनी डे एंजॉय कर रही है। हम देखते हैं कि आन्या अपनी ट्रिपल स्कूप आइसक्रीम एंजॉय कर रही है, जबकि बॉन्ड, लॉयड और योर उसे देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि लॉयड बॉन्ड को वार्न कर रहा है कि चॉकलेट उसके लिए पॉइजनस है, इसीलिए वो उसे लीक करने के बारे में सोचे बिना। और योर एक परफेक्ट मोम की तरह स्माइल कर रही है आन्या को पैम्पर करते हुए। तभी लॉयड योर से पूछता है, योर, वो स्टॉल अपने एप्पल पुडिंग के लिए काफी फेमस लग रहा है, क्या तुम एक लेना चाहोगी? और वो हाँ कह देती है। और हमारी छोटी सी आन्या, वो तो अपने अगले मिशन के लिए निकल चुकी है। इस बार उसे बलून्स चाहिए। लेकिन ये शांत माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही वो बलून वाले के पीछे भागना शुरू करती है, बॉन्ड अचानक फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और हमें दिखता है एक डरावना फ्यूचर विजन। पास में रखा एक एक्सकेवेटर पागलों की तरह चलने लगता है, कार्निवल में घुस जाता है, पेड़ों को पार्क में इधर उधर फेंकता है और हर तरफ केओस मचा देता है। आनिया ये विजन देखती है और तुरंत ही समझ जाती है कि कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। वो पार्क में उस इंसान को ढूंढने लगती है जो ये सब करेगा, और जल्द ही अपनी टेलीपैथिक पावर से वो उसके थॉट्स सुन लेती है। वो आदमी सोचता रहता है कि देखो इन सब लोगों को, दुनिया की कोई चिंता ही नहीं है, बहुत हुआ, मुझे छुट्टी के दिन भी काम क्यों करना पड़ रहा है। जब वो ये सोच रही होती है कि इस आदमी का पीछा कैसे करे, तभी लॉयड आन्या से पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें बलून्स चाहिए थे ना? लेकिन एक 5 साल की बच्ची अपने फैमिली को वार्न किए बिना कैसे बताए कि वो माइंड रीड कर सकती है और फ्यूचर भी देख सकती है। तो वो अपना यूजुअल आनिया लेवल प्लान बनाती है। वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे घर जाना है क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है और ढेर सारे स्टेलास जीतने हैं। जब लॉयड और योर ये सुनते हैं तो वो पहले तो शॉक हो जाते हैं, फिर योर आन्या की तारीफ करती है और लॉयड भी खुश हो जाता है। वो घर की तरफ चलने लगते हैं और आन्या उस सस्पिशियस आदमी को स्कैन करना शुरू करती है। लॉयड नोटिस करता है कि वो बेचैन है और उसे पूछता है, आन्या जवाब देती है, मेरे प्रोफेसर ने कहा है कि मैं बाहर भी बहुत कुछ सीख सकती हूँ। लॉयड इस जवाब से कन्विंस हो जाता है और आन्या से कहता है, याद रखना, अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछना। चलते चलते आन्या को आखिरकार वो कंस्ट्रक्शन वर्कर दिख जाता है और वो साइड की तरफ इशारा करते हुए पूछती है, फादर, क्या कंस्ट्रक्शन वालों को छुट्टी नहीं मिलती? जिस पर लॉयड जवाब देता है, हाँ मिलती है। तो फिर वो काम क्यों कर रहा है? आन्या पूछती है। लॉयड उस आदमी को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लॉयड आगे बढ़ता है, योर उसके पीछे जाती है और बस ऐसे ही फोर्जर्स सीधा केओस के बीच पहुंच जाते हैं। वो ओवरवर्क्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर आखिरकार टूट जाता है और चिल्लाता है, अगर मैं आराम नहीं कर सकता तो कोई भी नहीं करेगा। एक्सकेवेटर गुर्राते हुए स्टार्ट हो जाता है और इधर उधर घूमने लगता है, लेकिन लॉयड अपना एजेंट ट्वाइलाइट तुरंत ही सिचुएशन कंट्रोल में ले लेता है। वो पास के क्रेन में कूद जाता है और अचानक हमें दो कंस्ट्रक्शन मशीन्स के बीच एक धमाकेदार मेका बैटल देखने को मिलता है। लॉयड एकदम सर्जिकल प्रिसाइजन के साथ मूव करता है, अटैक को ब्लॉक करता है और मशीन को ऐसे आउटस्मार्ट करता है जैसे ये एक और स्पाई मिशन हो। इसी बीच योर
एक बूढ़े आदमी को गिरते हुए मलबे से बचाती है, उसी डेडली ग्रेस के साथ जिसे हम सब जानते हैं। और आन्या, वो ये सब पूरे एक्साइटमेंट के साथ देख रही होती है। ये सीन केओटिक है, हिलेरियस है और एकदम परफेक्ट है। एक ऐसा फैमिली मिशन जहां किसी को पता ही नहीं है कि वो सब एक साथ काम कर रहे हैं। आखिर में लॉयड मशीन को सर्जिकल प्रिसीजन से रोक देता है, वर्कर बिना किसी चोट के बेहोश हो जाता है और क्राइसिस खत्म हो जाता है। हर फोर्जर को लगता है कि उन्होंने एक बिल्कुल अलग प्रॉब्लम सॉल्व की है, जबकि आन्या बस मुस्कुराती है। मिशन कंप्लीट। जैसे ही कैमरा दूर जाता है, हम देखते हैं कि आन्या बलून को आसमान में तैरते हुए देख रही है। फिर सीन कट होकर उसके घर पर आ जाता है, जहां वो पढ़ रही है और लॉयड उसकी मदद कर रहा है। आन्या तुरंत बोर हो जाती है और लॉयड से पूछती है कि क्या वो एनीमे देख सकती है, जिस पर लॉयड मना कर देता है। तभी असली केओस शुरू होता है। आन्या का सुकून खतरे में है, क्योंकि योर ने अनाउंस किया है कि आज डिनर वो बनाएगी। और हम सब जानते ही है कि योर कैसा और क्या खाना बनाती है। इस केओस के ठीक बाद स्क्रीन कट होता है और हम अचानक वेस्टालिस और ओस्टानिया के शैडोज में वापस आ जाते हैं। एक जानी पहचानी आवाज आती है, काल्म, कोल्ड और शार्प। यह है फियोना फ्रॉस्ट, यानी एजेंट नाइटफॉल। उसे एक नया मिशन दिया गया है, जाली ओस्तानियन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स हासिल करना। रीजन कोई टॉप सीक्रेट हथियार नहीं, बल्कि स्ट्रॉबेरीज। जी हाँ, मिशन का कवर ये है कि वेस्ट के पास सफिशिएंट स्ट्रॉबेरीज होनी चाहिए, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर को उनके बर्थडे पर स्ट्रॉबेरीज नहीं मिली। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में एक डेजर्ट भी वॉर शुरू करवा सकती है। ये काम करने के लिए नाइटफॉल को मदद चाहिए। वो पहले अपने क्रश लॉयड के पास जाती है, लेकिन वो सजेस्ट करता है कि वो फ्रैंकी फ्रैंकलिन के पास जाए। नाइटफॉल आखिरकार फ्रैंकी से उसके अजीबोगरीब ट्रैप्स से गुजरकर मिलती है और एंट्री होती है फ्रैंकी फ्रैंकलिन की। वो लवेबल, थोड़ा सा डेस्परेट इन्फॉर्मेंट है, जो हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में फंसा रहता है। नाइटफॉल चाहती है कि फ्रैंकी डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करवाए और उसे सीधा मास्टर फोर्जर के पास ले जाने को कहती है। उसका गोल एक मास्टर फोर्जर से मिलना जिसका नाम मिस्टर क्विल है। उनका कवर एक शेडी नाइट क्लब के अंदर एक कपल होने का नाटक करना जो डेट पर आए हैं। जिस मोमेंट से वो अंदर आते हैं, सीन पूरा कॉमेडी से भर जाता है। फ्रैंकी ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ये एक रियल डेट है। स्लिक हेयर, फेक कॉन्फिडेंस और वो गोफी स्माइल जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि प्लीज मुझे नोटिस करो। वो अपने क्लब के दोस्तों को फियोना से अपनी गर्लफ्रेंड कहकर भी मिलवाता है, बस उनसे बदला लेने के लिए, जबकि फियोना मर्डर करने से बस 2 सेकंड दूर लग रही है। जब भी फ्रैंकी फ्लर्ट करता है, वो धीरे से कहती है आई हेट दिस, और आखिर में उसे वार्न करती है, अगर तुमने एक और बार फ्लर्ट किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आप लिटरली फ्रैंकी को पसीना पसीना होते हुए फील कर सकते हो। वो आखिरकार मिस्टर क्विल से मिलते हैं, एक लंबा शांत आदमी जो उन्हें क्लब के एंट्रेंस पर अकेला खड़ा मिलता है। वो सब एक टेबल के पास मिलते हैं। फियोना तुरंत कहती है, मेरे पास एक जॉब ऑफर है। वो उसे बताते हैं कि वो कितना प्राइस देगी और कितना टाइम लिमिट है, लेकिन मिस्टर क्विल बस मुस्कुराता है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना डेंजरस है? इस प्राइस और टाइम लिमिट के साथ ये डील नहीं हो सकती। वो बाहर जाने लगता है। फ्रैंकी उसे मनाने की कोशिश करता है, फियोना के साथ उसके पीछे पीछे जाते हुए, और जैसे ही वो क्लब से निकलकर सड़क पर आते हैं, फियोना उन्हें सीक्रेट पुलिस के पीछे होने की वार्निंग देती है। जब मिस्टर क्विल ये देखता है, वो भागने लगता है। तभी फियोना मूव करती है, एकदम स्विफ्ट, ब्रूटल और प्रिसाइज। वो मिस्टर क्विल को एक गली में घेर लेते हैं। सीक्रेट पुलिस के एजेंट उनके ठीक सामने। फियोना एक एजेंट को किक मारती है, क्विल को पकड़ती है और भागने लगती है। वो एक मशीन की तरह लड़ रही है, गलियों से तेजी से भागते हुए। फ्रैंकी के नेटवर्क के बदौलत वो आखिरकार उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं और मिस्टर क्विल को एक एबेंडेंट अंडरग्राउंड पैसेज में खींच लेते हैं, जहां से फ्रैंकी उन्हें सेफ प्लेस तक ले जाता है।
इसी के ठीक बाद स्क्रीन कट होता है। हम फ्रैंकी को उसी की दुकान पर वापस देखते हैं जब नाइटफॉल जाली डॉक्यूमेंट्स लेने आती है। जब वो जाने लगती है, फ्रैंकी फियोना की तरफ देखता है जो अभी भी काल्म, इमोशनलेस और स्पॉटलेस है, जैसे कि पूरा एम्बुश बिल्कुल प्लान के मुताबिक गया हो। वो पूछता है, तुमने स्टेट सिक्योरिटी सर्विस के लोगों को तो नहीं बुलाया था ना? ऑफ कोर्स फियोना मना कर देती है, लेकिन बस उसका चेहरा देख के आप समझ जाते हो कि ये उसी ने किया था। वो ये कहते हुए निकल जाते हैं कि वो फ्रैंकी की सर्विस दोबारा लेगी, जबकि फ्रैंकी पीछे से चिल्लाता रहता है और स्क्रीन फेड आउट हो जाता है। और इसी के साथ खत्म होता है स्पाई एक्स फैमिली सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड। यार क्या शुरुआत थी! लॉयड के इंसेन मेका बैटल से लेकर फियोना और फ्रैंकी के केओटिक फेक डेट तक, इस एपिसोड में सब कुछ था। कॉमेडी, टेंशन और क्लासिक स्पाई एक्स फैमिली वाला चार्म। तो मुझे कमेंट्स में बताओ, आपको कौन सा पार्ट ज्यादा पसंद आया? हान्या का कार्निवल बचाने का हिलेरियस अटेम्प्ट, या फियोना का ये दिखाना कि वो असल में कितनी डेंजरस है? और हाँ, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन दबाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एपिसोड सेकंड का एक्सप्लेनेशन जल्द ही आने वाला है। और ट्रस्ट मी, आप उसे मिस नहीं करना चाहोगे। तब तक के लिए स्टे एलिगेंट।